किस किस धातु का शिवलिंग हो, ये सब वर्णन आया है। कौन सा देव किस धातु के शिवलिंग की पूजा करता है, ऐसा भी वर्णन शिव पुराण में आया है। लिंग पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री हो, ये सब वर्णन विस्तार से आया है। इंद्र देवता पद्म राग से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी कि पद्म राग से बना हुआ जो शिवलिंग है, देवराज इंद्र उस लिंग की पूजा करते हैं। कुबेर धन के स्वामी हैं, वो स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म जो है, धर्म पीत वर्ण पुखराज से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देवता श्याम वर्ण की मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील मणि से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करती हैं। इंद्र नीलमयम विष्णुर ब्रह्मा हेममयम तथा, ब्रह्मा जी सुवर्ण से यानी कि स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्माणी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने शिवलिंग की पूजा करती हैं। और योगी जन जो परम तत्व को जानने वाले वितराग योगी जन हैं, वो भस्म के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बोलिए हर हर, यानी कि हर देवी देवता भगवान के इस दिव्य स्वरूप की पूजा करते हैं। अभी आपने सुना पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी से यानी कि मिट्टी से बना हुआ जो शिवलिंग है, वो पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अब देखो, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की कथा आप ध्यान से सुन लें। आप खूब शिव पुराण में पढ़ते भी हो, अनेक महापुरुषों के मुख से आप सुनते भी हो। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, इन कथाओं का प्रचार करने वाले आचार्य गणों के मुख से भी आप लोग आए दिन इस प्रकार का वर्णन सुनते रहते हो। और व्यासपीठ के सम्मुख बैठ करके भगवान के इस दिव्य स्वरूप का निर्माण यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की पूजा, ये आप लोग सुने तो और भी कल्याणकारी है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो शिव भक्ति करने के इच्छुक हैं, जो शिव कृपा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जिनकी है, वो इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। ये सब साधनाएं, जितनी साधना हम कर सकें, जितना इस मार्ग पर हम आगे बढ़ सके उतना बढ़ना चाहिए। जिसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, दूर से भी प्रणाम कर लें। कल आपने ये भी सुना था, भगवान भोलेनाथ तो दूर से भी कोई उसकी ध्वजा को भी प्रणाम कर ले, शिवालय की ध्वजा को, तो उस पर भी अनुग्रह बरसाने वाले हो जाते हैं। और जो उसकी फिर अनन्य भाव से पूजा करते हैं, शिवलिंग आदि का निर्माण करते हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या है। तो आइए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये बात आप लोग श्रवण कर लें। जो मिट्टी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए आप प्रयोग में लानी है, वो मिट्टी किसी शुद्ध स्थान की मिट्टी हो। सबसे पहला तो यही ध्यान रखा जाए। और उस मिट्टी को स्वयं ही लेकर के आए, किसी से मंगवाएं नहीं। जिसकी श्रद्धा है, जिसका शिवलिंग के निर्माण की इच्छा जिस साधक की है, वो साधक स्वयं जाए। और जहां ऐसा लगे कि ये पवित्र स्थान है, वो खेत का स्थान भी हो सकता है, यानी कि जहां किसी प्रकार की गंदगी ना हो, जहां किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाई जाए, वो चाहे कैसी भी गंदगी है, आप समझ जाएं, वो गंदगी का स्थान ना हो, तो बड़ा शुद्ध स्थान हो, वहां से मिट्टी लाई जाए। वैसे तो वर्णन ये भी है कि किस किस वर्ण का, यानी कि ब्राह्मण वर्ण कैसी मिट्टी से शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय कैसी शिवलिंग वो मिट्टी से शिवलिंग बनाए। चलिए कोई बात नहीं, संशय में नहीं पड़ना चाहिए।
कि मान लो कहीं की मिट्टी लाल रंग की ही है तो फिर तो सब उलझन में ही पड़ जाएंगे। इसलिए जहां जैसी मिट्टी मिल सके, जैसी सुलभ है, वैसी वो शुद्ध स्थान की मिट्टी लाई जाए और स्वयं उस मिट्टी को लाएं। मिट्टी उठाते समय भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। जहां से वो मिट्टी उठाई जा रही है तब भी पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 5 बार तो उसका जप किया ही जाए। तो मिट्टी शुद्ध स्थान से लेकर के आए। अपने घर जब मिट्टी को लेकर के आए तो उसको भी ऐसे ही पॉलिथीन में ला करके मिट्टी को न रख दें कहीं पर भी। जब उस मिट्टी को घर में लाए हैं तो लाते ही उस मिट्टी को जिस पात्र में रखना है उस पात्र पर जल का अभिसिंचन किया जाए। कौन से जल का अभिसिंचन किया जाए? गंगा जल सुलभ है तो गंगा जल से अभिसिंचन किया जाए। ऐसा वैष्णव घर कौन सा होगा जिसमें गंगा जल उपलब्ध नहीं है? गंगा जल तो सबके घरों में ही है। फिर भी गंगा जल यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर अपने घर के शुद्ध जल से ही उस मिट्टी पर अभिसिंचन, जल का अभिसिंचन किया जाए। उस मिट्टी में पूरा जल मिला दें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर जैसे बाहर से मिट्टी आई है उसको एक प्रकार से संस्कारित करना होता है। ना जाने किन संस्कारों की वो आई है, उस भूमि के, उस स्थान के संस्कार क्या है। आप घर में मिट्टी लाते हो तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उस पर जल का अभिसिंचन करें। पंचाक्षरी मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का या स्वस्ति वाचन से किसी भी प्रकार से जल का अभिसिंचन उस मिट्टी पर कर लिया जाए और उस मिट्टी को किसी शुद्ध स्थान पर, मंदिर इत्यादि पर में रख दिया जाए। फिर जिस दिन शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की इच्छा हो, मान लो आज मिट्टी लाए हैं और बनाना शिवलिंग सोमवार को है या उस तिथि पर बनाना है, शिवरात्रि पर बनाना है, शुभ तीर्थ पर, शुभ घड़ी कोई भी है, एकादशी के दिन बनाना है, चतुर्दशी के दिन बनाना है, जब भी आपकी इच्छा उत्पन्न भाई उस दिन हमने बनाना है तो तब तक वो मिट्टी रखी रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जिस दिन पार्थिव शिवलिंग के का निर्माण आपने करना है, जब वो पावन घड़ी आ जाए तो उससे एक दिन पूर्व क्या करें, उस मिट्टी को, जब अगले दिन उस मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है तो एक पात्र में जल लेकर के, और जल को कहाँ रखा जाए, कहीं भी रख दें या किसी भी टूंटी से जल ले लें, नहीं, जल ले करके किसी अच्छे पात्र में, हो सके तो मिट्टी का पात्र हो, और कहाँ रखा जाए ऐसा वर्णन आया है, महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि सबसे जो पवित्र स्थान है, कल हम इसी विषय पर आ रहे थे, जो बात ये हो रही थी ना कि अपनी रसोई को आप शुद्ध रखें, सात्विक रखें। रसोई जो है वो देवी अन्नपूर्णा का स्थान है। रसोई आपके घर का सबसे पवित्र स्थान है माताओं बंधु। तो रसोई में जहां हम पीने के लिए जल रखते हैं, जिस मटकी में जल रखा है उसी के पास उस जल को भी रख दिया जाए। ये अन्नपूर्णा का स्थान है। और जो कलश इत्यादि रखे जाते हैं अपने घरों में, वो पितरों का स्थान है। तो जल वो रखा गया। फिर अगले दिन जिस पात्र में भी हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है उसमें क्या रखा जाए, तो ऐसा कहते हैं कि जो ये बेल्व पत्र होता है, बेलपत्री जो होती है, इसको रखा जाए। ये बहुत पवित्र है। इसका महत्व बहुत बार लिंग पुराण में और शिव पुराण में, अन्य पुराणों में बेलपत्री का बहुत महत्व का इसका वर्णन किया गया है। उसको नीचे रख के और फिर उस मिट्टी जो तैयार हुई है, जैसे आप आटा बनाते हैं ऐसे वो मिट्टी तैयार हो गई, और फिर उस शिवलिंग का निर्माण किया जाए। मन ही मन भगवान भोलेनाथ के इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें। बोली शंकर भगवान की जय हो। जिसकी भी इच्छा है
शिव कृपा प्राप्त करने की जिसकी भी इच्छा है वो इस प्रकार का साधन कर सकते हैं, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख आया है। तो ऐसा कहते हैं कि जो लिंग स्वरूप है पहले उसका निर्माण हो और फिर जो नीचे का जो आधार है उस आधार का निर्माण हो, उसी मिट्टी से हो, अलग अलग। कल भी ये बताया था कि वो अलग अलग चीजें ना, तो इस तरह से शिवलिंग आपका तैयार हो गया। फिर वो जो शिवलिंग शिव स्वरूप जो बना है, भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप तैयार हो गया, तो फिर आप उसका विधिवत पूजन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, उस पर बेलपत्र, पुष्प, चावल, अक्षत इत्यादि अर्पित करके उसकी आराधना आप लोग कर सकते हैं। एक चीज और ऐसा वर्णन आया है, ये जो शिवलिंग का निर्माण हो जाता है ना, जलाधारी समेत शिवलिंग का जो निर्माण हुआ, ये शिवलिंग भगवान शिव के समस्त परिवार का ही स्वरूप है। इसमें फिर अलग अलग स्वरूप प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता है नहीं है। गणेश जी का अलग पूजन किया जाए, कार्तिकेय जी का अलग पूजन किया जाए, भगवान भोलेनाथ की जो 5 पुत्रियां कही गई हैं, वर्णन आता है शिव पुराण में, उनका अलग से पूजन किया जाए, ऐसा करने की अलग अलग पूजन करने की आवश्यकता ही नहीं। ये शिवलिंग का पूजन समस्त शिव परिवार का ही पूजन माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की कथा को आपने सुना। शिवलिंग का निर्माण हुआ और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन हुआ। फिर क्या करना चाहिए? जो शिवलिंग आपने बनाया है, पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है, ऐसा भी वर्णन है कि उसको जिस दिन उसका निर्माण किया है उसी दिन उसका जलाशय में, नदी में, नहर में, तालाब में विसर्जन भी कर देना चाहिए। कोई पर्व है, शिवरात्रि इत्यादि पर्व है तो फिर बात अलग है, नहीं तो उसको विसर्जित कर देना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।